बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल 14 फरवरी को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस मगरबी ममालिक में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस मौका पर मोहब्बत करने वालों के दरमियान मिठाइयों, फूलों और हर तरह के तोहफ़े का तबादला होता है। ये सब कुछ नसरानी पादरी वैलेंटाइन की याद में होता है, जिसके नाम के साथ इस दिन को मौसूम किया गया है। आदाद शुमार के मुताबिक हर साल वैलेंटाइन डे पर मुबारकबाद के 15 करोड़ के करीब कार्ड्स का तबादला होता है। कार्ड्स भेजने वालों के हवाले से क्रिसमस के बाद ये दूसरा बड़ा मौका होता है। वैलेंटाइन डे के पीछे क्या कहानी है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। कैथोलिक चर्च की तारीख में कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ अफराद हैं जिनके नाम वैलेंटाइन या वैलेंटाइनस थे और इन तमाम ने अपने नज़रियात और असूलों की खातिर जान दी। एक दास्तान ये है कि 3री सदी ईस्वी में जब रोमी बादशाह क्लावियोदस को जंग के लिए लश्कर तैयार करने में मुश्किल हुई तो इसने इसकी वजूहात का पता लगाया। बादशाह को मालूम हुआ कि शादीशुदा लोग अपने अहलो हयाल और घर बार छोड़कर जंग में चलने के लिए तैयार नहीं, तो इसने शादी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वैलेंटाइन पादरी ने इस शाही हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ खुद खुफिया शादी रचा ली बल्कि लोगों की शादियां भी कराने लगा। जब बादशाह को मालूम हुआ तो इसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया और 14 फरवरी को इसे फांसी दे दी। तमाम दास्तानें ये बताती हैं कि वैलेंटाइन को इस वजह से कत्ल किया गया कि इसने मसीहों को रोमियों की जेलों से फरार करवाने में मदद की, जहां इन मसीहों को मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। तीसरी कहानी यह है कि जेल में कैदी पादरी वैलेंटाइन को कैद खाने की जेलर की कम उम्र बेटी से मोहब्बत होगी जो जेल में इससे मिलने आया करती थी। फांसी पाने से कबल इसने जेलर की बेटी को खत लिखा जिसके आखिर में लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये तरीका बाद में मोहब्बत करने वालों में रवाज पा गया और आज तक इस दिन मोहब्बत के इज़हार के लिए कार्ड्स का तबादला करते हैं। तमाम इन तमाम कहानियों के बावजूद वैलेंटाइन डे की हकीकत आज तक पुरअसरार ही समझी जाती है। बाज़ लोगों के नज़दीक प्रेमियों का दिन मनाने के लिए 14 फरवरी की तारीख इसके लिए मुतय्यन की गई है कि वैलेंटाइन की मौत का दिन है। तमाम एक दूसरी रवायत के मुताबिक इसको फरवरी के वस्त में मनाने की वजह यह है कि रोमी 15 फरवरी को अपने एक देवता के नाम पर सालाना मेले का इनकाद करते हैं। लिहाजा कलीसिया ने इस तारीख को एक नई मुनासबत के साथ मरबूत कर दिया है और इसे देवता के तस्वर से आज़ाद करके मसीह पास मंजर में वज़ा कर दिया है। रवायत के मुताबिक मेले में लड़कियों के नाम एक बर्तन में डाल दिए जाते हैं और मर्द देखे बगैर जिस लड़की का नाम निकालते हैं वो इनकी साथी बन जाती है और बाज़ मरतबा शरीक हयात भी। 5वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर इस त्यौहार को कलीसिया की जानब से ममनू करार दिया गया और पापा रोम पोप गिलाइसिस ने 14 फरवरी के इस बेहुदा त्यौहार को वैलेंटाइन डे में तब्दील कर दिया। अगरचे दास्तानों से ये मालूम होता है कि वैलेंटाइन ने सबसे पहले मोहब्बत का रुका भेजा, तमाम अवामी सतह पर मोहब्बत की इबारतें तारीफ करने का रवाज 1400 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। इस हवाले से वैलेंटाइन डे के मौका पर मालूम हुआ कि सबसे पुराना कार्ड वो कसीदा है जो 1415 में फ्रांसीसी शायर चार्ल्स ने अपनी बीवी को इस वक्त लिखा जब वो लंदन टावर में कैद था। वैलेंटाइन डे की तारीख क्या है और पाकिस्तान में यौम हया की बुनियाद किसने रखी? वैलेंटाइन डे की तारीख को पाकिस्तान में यौम हया में तब्दील कर दिया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज वैलेंटाइन डे और यौम हया एक साथ मनाए जा रहे हैं। एक तबका सुर्ख फूलों का तबादला करेगा और वही मुल्क में एक बड़ा तबका यौम हया के अनवान से एजाब, शर्म हया और इस्लामी इतार को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद करेगा। वैलेंटाइन डे के लिए नौजवान नस्ल की तैयारियों अरूज पर हैं। मोहब्बत के इज़हार के लिए तोहफ़े, फूलों, केक और कार्ड्स की खरीदारी जोरों पर है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इसी दिन एक और रवायत के मुताबिक वैलेंटाइन डे असल में रोमियों का त्यौहार है जिसकी इब्तिदा तकरीबन 1700 साल कबल हुई। अहले रूम में 14 फरवरी यूनो देवी की वजह से मुकद्दस माना जाता है, जिसे औरत और शादी ब्याह की देवी समझा जाता है। बताया जाता है कि वैलेंटाइन डे नामी एक पादरी ने खुफिया तरीका से शादियों का एहतमाम किया। जब शहंशाह को इस बात का इल्म हुआ तो इसने वैलेंटाइन को कैद कर दिया। आज इसी निस्बत से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। एक दूसरी रवायत के मुताबिक वैलेंटाइन डे का आगाज रोमन सेनेट वैलेंटाइन की मुनासबत से हुआ, जिसे मोहब्बत का देवता भी कहते हैं। इसे मजहब तब्दील न करने के जुर्म में पहले कैद में रखा गया, फिर सूली पर चढ़ा दिया गया। कैद के दौरान वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से मोहब्बत होगी। सूली पर चढ़ाए जाने से पहले इसने जेलर की बेटी के नाम एक अलविदाई मोहब्बतनामा छोड़ा जिस पर दस्तखत से पहले लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन।
اس کی یاد میں لوگوں نے 14 فروری کو یوم تجدید محبت منانا شروع کر دیا۔ مغرب میں مدعو سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں بھی اس دن کی اہمیت دو چند گنا ہو گئی ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کے باعث اس مغربی تہوار سے مشرق کا ہر نوجوان واقف ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جب ویلنٹائن ڈے کی روایت عروج پر پہنچی تو مذہبی رجحان رکھنے والوں نے اسے یوم حیا کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ اس روایت کو شروع کرنے کا سہرا اسلامی جمعیت طلباء کے سر ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم حیا منانے کا فیصلہ 9 فروری 2009 کو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کیا گیا۔ ویلنٹائن کے مقابلے میں اس روز کو یوم حیا کا نام اسلامی جمعیت طلباء جامعہ پنجاب کے ناظم قیصر شریف نے دیا۔ انہوں نے 9 فروری کو اعلان کیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں 14 فروری 2009 کو ویلنٹائن کی بجائے یوم حیا منایا جائے گا۔ اگلے سال جب قیصر شریف اسلامی جمعیت طلباء پنجاب کے ناظم بنے تو انہوں نے یوم حیا کو 14 فروری 2010 کے روز پورے صوبے میں جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ کیا، اور پھر 2011 میں پورے پاکستان میں یوم حیا منایا گیا۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ یوم حیا کے بانی قیصر شریف ہیں، جو اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں۔ اپنے آپ کو لبرل، سیکولر اور آزاد خیال سمجھنے والے لوگ آج یوم محبت منائیں گے تو مذہبی سوچ کے عامل افراد اسے یوم حیا کے طور پر منائیں گے۔ فیصلہ تو دل نے کرنا ہے کہ آپ نے کس صف میں شامل ہونا۔